हेलो दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे पहले हम लोग रोजगार-रिजल्ट.com सर्च करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या है वो आप देखेंगे। उसके बाद वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर फीमेल्स के लिए है 3 पोस्ट है, कांस्टेबल सिविल पुलिस और कांस्टेबल फीमेल बटालियन और एक जेल वार्डन, जिसकी वैकेंसी अलग अलग दी गई है। उसके बाद हाइट दिया गया है। हाइट कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है हर किसी का, जैसे कि जनरल का अलग है, SC ST का अलग है। चेस्ट दिया गया है, रनिंग कितना है वो दिया गया है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ दिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर हेयर लिखा हुआ है, जो कि आप OTR किए होंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर और या ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, तो आप लॉगिन विद अकाउंट करेंगे। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड OTP टू मेल, सेंड OTP टू फ़ोन, तो आप फ़ोन पे कर लेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पर आप इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पद पर सीधी भर्ती 2025, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर माता का नाम डालेंगे और आपका मैरिटल स्टेटस क्या है तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मूल निवास का विवरण, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। यस अगर हैं तो यस करके आप यहाँ डिटेल फिल करेंगे। यहाँ किस जिले से आपका निवास जारी हुआ है, उसके बाद किसने जारी किया है, किस डेट को जारी हुआ है, आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। फिर उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना चूज करेंगे। अगर आप जिस भी कास्ट के हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे किस जिले से जारी हुआ है, किसने जारी किया, किस डेट को जारी हुआ, आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या। इसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। अपना एड्रेस फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो यहाँ पर यस, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर यस या फिर नो कर देंगे। अगर आप यूपी गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर यस या फिर नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर 10th का डिटेल पहले से दिया हुआ है। अगर आप इसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं या डिलीट करके न्यू फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 12th का डिटेल फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट, किस डेट पे जारी हुआ, उसके बाद रोल नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, फिर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो कि PDF फॉर्मेट में होंगे सारे। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट 10th का अलग है तो आप अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग अपलोड करेंगे, अदरवाइज आप एक ही मार्कशीट अपलोड कर देंगे। 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ से व्यू करके देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा कैप्चर लाइव इमेज। आप यहाँ पर लाइव इमेज कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद यहाँ पर
सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। इसकी लेंथ यहाँ पर दी गई है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपको सिविल पुलिस में करना है तो सिविल पुलिस आप सिलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट। उसके बाद आप जेल वार्डन कर सकते हैं, उसके बाद आप महिला बटालियन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सबसे पहले महिला बटालियन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिविल पुलिस सिलेक्ट करेंगे। सिविल पुलिस सिलेक्ट करने के बाद जेल वार्डन सिलेक्ट करेंगे। जेल वार्डन सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ एक चेक बॉक्स दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करके अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिया है प्रशासनिक सेवा में सेवा दी है। अगर 2 वर्ष तक आपने टेरिटोरियल आर्मी में जॉब किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। फिर आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है तो आप वो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद ये 4 चेक बॉक्स हैं, आप उसे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया गया है, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ या मेरी एक ही पत्नी या पति है। आप यहाँ यस करेंगे। इसमें अगर आपको कभी न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी गई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और थर्ड में आपको दिया गया है कि आपको भी बर्खास्त नहीं किया गया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद पे विथ SBI पे करेंगे, फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। UPI से आप QR करेंगे, फिर पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद QR आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर अपना फीस कटाएंगे। फीस कटाने के बाद कुछ देर आपको वेट करना होगा। कुछ देर वेट करने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद बैक जाएंगे, फिर आप यहाँ पर देखेंगे व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं।